हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनकी डोज यदि पशुओं में ज़्यादा लग जाए तो उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, यानी साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर हैं। और आप लोग जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनको घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बार बार ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसे कौन से इंजेक्शन है जिनकी ज़्यादा डोज लग जाती है तो मौत हो जाती है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया, वो भी आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और बार बार इस प्रकार का भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर ऐसे कौन से इंजेक्शन आते हैं जिनकी डोज यदि ज़्यादा भी लग जाती है तो उनका पशु पर ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता या उनकी डेथ भी नहीं होती। वो आज की वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा हर इंजेक्शन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इंजेक्शन ऐसे कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है जो इंजेक्शन होता है विटामिन यानी बेलामाइल इंजेक्शन, जो बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रेट विटामिन बी12 का जो एक इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन के बारे में यदि आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। वैसे बेलामाइल प्लस लीवर एक्सट्रेट का है कि यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 304 kg से ज़्यादा है तो आप 500 kg तक 10 ml ही ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही इसकी डोज होती है। यदि कई इस प्रकार के होते हैं कि उसकी डोज यदि 15 ml या 20 ml के लगभग भी लग जाती है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी ये विटामिन्स होती हैं वे पशुओं की पेशाब के साथ बाहर आ जाती हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इस प्रकार का लीवर एक्सट्रेट भी मिला है, इसलिए आप इसकी डोज सही मात्रा में ही दें। यानी जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उसके अंदर का 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंट्राविनस नहीं लगता, यानी नस में नहीं लगाया जाता है। छोटे पशु हैं तो उसमें 2 से 3 ml भेड़ बकरियों के अंतर्गत ही इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जो बेलामाइल मीडियम साइज के पशु में आप 5 ml तक, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। यदि आप इसकी डोज ज़्यादा देंगे, 15 से 20 ml देंगे तो आपके पशु को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। पूरी डिटेल से बताऊँगा आज आपको, चाहे वीडियो लंबी भी हो जाए। कोई यदि आप 15 ml भी इस इंजेक्शन को यदि आप लगा देंगे, 20 ml लगा देंगे तो वो क्या होता है, उसको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, काम आएगा 10 ml ही ये। और इसी के तौर पर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है जो आपको ट्राइबीवेट इंजेक्शन जो इंटास कंपनी का आता है, जो विटामिन B1 B6 एंड B12 का जो एक इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन यदि इस इंजेक्शन की भी डोज जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स में एक बार बता रहा हूँ कि इनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, वो लार्ज एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर है, तो उनमें आप 15 से 20 ml तक आप, वैसे तो आप 15 ml तक ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये 20 ml की भी डोज बढ़ा सकते हैं। यदि भूलवंश में यदि उसकी डोज यदि आपने ज़्यादा भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराए नहीं। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं होगा। जिस प्रकार से आपने किसी भी प्रकार की जो डिजीज़ है, जो ट्राइबीवेट कौन सी डिजीज़ के अंदर उपयोग में लिया जाता है, कौन सी डिजीज़ में देना चाहिए, तो यदि आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है या देखना है तो इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पर। और वैसे भी देखना कहाँ है, यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको जो मेरी जो चैनल है वेट पेट एंड केटल, उसके अंदर जो प्ले लिस्ट बनी है उसके अंतर्गत आल इंजेक्शन यानी वेट इंजेक्शन के बारे में जितने भी आप इंजेक्शन की वीडियो बनी हुई है उनमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप ट्राइबीवेट भी यदि पशुओं को ज़्यादा लग जाए तो घबराना नहीं चाहिए। डोज आप, वैसे इनकी डोज होती है छोटे भेड़ बकरियों के अंदर 3 से 5 ml, मीडियम साइज़ में आप 10 ml, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये जो इंजेक्शन है ट्राइबीवेट ये दिया जाता है। इसी के तौर पर जो सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से टोनोफॉस यानी फास्फोरस की डिफिशियंसी के लिए जो इंजेक्शन उपयोग में किया जाता है, यदि आपके पशु में फास्फोरस की डिफिशियंसी हो गई है, जहाँ पर पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा या कई कारण हो सकते हैं फास्फोरस की डिफिशियंसी, फास्फोरस की कमी के क्या कारण है, क्या लक्षण है, जानना है डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसकी डोज जैसे बड़े पशुओं के अंतर्गत 15 से 20 ml और जो मीडियम साइज़ के हैं उसके अंतर्गत 10 ml और जो छोटे हैं भेड़ बकरी उसके अंतर्गत 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबकट जो फास्फोरस के इंजेक्शन है वो दिए जा सकते हैं। यानी तीनों रूट से जो ये इंजेक्शन है ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि इसकी डोज यदि आप ज़्यादा भी दे देंगे तो भी आपके पशुओं को
कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, यानी इस इंजेक्शन का भी आपके पशु में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा यदि आप घबराएं नहीं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा डोज आप अपने पशुओं को न दें। यदि आप ज़्यादा डोज देंगे तो पशुओं को तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और साथ साथ आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि इंजेक्शन की ज़्यादा डोज लगेगी। काम उतना ही आएगा जो जितनी डोज पशु को चाहिए। यदि ज़्यादा डोज होगी इन इंजेक्शन की, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, तो वो क्या होते हैं, पेशाब यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। तो आप डोज लिमिट ही रखें। इसी के तौर पर जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है हाइविट प्लस, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है जाइडस कंपनी का, ये इंजेक्शन भी है। इस इंजेक्शन की भी डोज आप ज़्यादा न दें, यदि ज़्यादा लग भी जाए। वैसे तो जो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, इसकी डोज बड़े पशुओं के अंदर का 10 ml ही दी जाती है, लेकिन कई बार यदि 15 ml भी दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डोज आप सही दें। छोटे जैसे भेड़ बकरियां हैं, उसके अंदर का 2 से 3 ml इंट्रा मस्कुलर ही जो ये मल्टीविटामिन हाइविट प्लस इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। यदि इसके बारे में भी यदि आपकी जानना है डिटेल से तो भी वीडियो बनी हुई है। यानी सभी के सभी जो वेटरनरी के अंदर ज़्यादातर जो इंजेक्शन उपयोग में लिए जाते हैं, उन इंजेक्शन की वीडियो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा आपको अच्छी तरह से, ये भी है। इसी तौर पर सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लिया जाता है, जो विरबे कंपनी का है, यूरिमिन इंजेक्शन, सोडियम एसिड फास्फेट साल्ट का जो एक इंजेक्शन है। यदि ये इंजेक्शन बड़े पशुओं के अंदर डोज होती है 15 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबका तीनों रूट में दिया जाता है। प्रॉपर नॉलेज वीडियो जाकर के देख लें। तीनों रूट में दिया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, बांझपन की शिकायत है, पशु खाना पीना या फास्फोरस की डिफिशियंसी है, मिट्टी खा रहा है, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। और बड़े पशुओं के अंदर 15 ml, जो छोटे मीडियम साइज़ के 10 ml, भेड़ बकरियों के अंदर 3 से 5 ml ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेट है तो उससे ज़्यादा आप अपने पशुओं में ये इंजेक्शन न लगाएं। यदि ज़्यादा भी लग गया है तो घबराएं नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कहेंगे कि ज़्यादा इंजेक्शन की डोज लग गई है अब क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। बट आप डोज सही मात्रा में दें। ये इसलिए बताया गया आपको कि यदि आप भूल वंश में यदि किसी की यदि आपकी डोज को यदि पता नहीं है, यदि डोज यदि आपसे ज़्यादा भी लग गई और बाद में आप देखते हैं कि यदि इंजेक्शन की डोज तो है इसकी 10 ml, हमने लगा दिया 15 ml, फिर आपको क्या है कि आपको बार बार आप इस प्रकार की दिमाग में सोचते रहते हैं कि मैंने इंजेक्शन ज़्यादा लगा दिया है, कहीं पशु की कुछ ऐसा हो तो नहीं गया है, कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। बहुत दिमाग के अंदर भ्रांतियाँ चलती है। शुरू में जो नए नए प्रैक्टिशनर होते हैं उनके दिमाग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी वो कोई केस देखने के लिए जाते हैं, वो इंजेक्शन की डोज देते हैं, उन्हें बाद में पता लगता है कि उनकी डोज ज़्यादा लग गई है, तो वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पशु को कोई नुकसान हो गया है, तो वो बार कॉल करने से भी घबराते हैं, कॉल भी करके नहीं पूछ सकते और उनको डर बड़ा रहता है। लेकिन यदि कोई भी यदि मल्टीविटामिन का जो इंजेक्शन है, यदि आप उनको यदि डोज ज़्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डोज एक और बताना चाहता हूँ कि जितने भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है उनकी डोज आप सही दें। ज़्यादा पैसा खराब करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जिनकी डोज 15 ml की ज़रूरत है तो 15 ml ही दें आप। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि यदि आप 20 ml यदि डोज दे देंगे तो वो पशु जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट 15 ml की है पर डे की, तो 15 ml दें, लगातार आप दे सकते हैं यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो। इसी प्रकार जो इंजेक्शन आता है केटासोल या इस साल्ट के कोई भी इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ब्यूटाफॉस्फोर एंड साइनोकोबालामिन साल्ट के जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं। यदि इस इंजेक्शन की भी डोज ज़्यादा लग जाए, जिस प्रकार से बड़े पशु में 20 से 25 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है, यदि उससे यदि ज़्यादा डोज लग जाए, यदि छोटे हैं जिनका आप बॉडी वेट पता नहीं लगता, जिनमें 10 ml की ज़रूरत है, वहाँ पर यदि 15 ml लग जाए तो उसमें क्या होता है कि वो 5 ml है वो वेस्ट जाएगा, लेकिन आप उसमें पशु को कोई नुकसान नहीं होगा। जो मैंने ये इंजेक्शन बताए हैं, जो इस तरह के इंजेक्शन, जिस प्रकार से बेलामाइल, लीवरक्सटेट इंजेक्शन, हाईविट मल्टीविटामिन इंजेक्शन, विटामिन B1, B6, B12 इंजेक्शन, फास्फोरस इंजेक्शन, सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन, ब्यूटाफॉस्फोन एंड साइनोकोबालामिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आप अपने पशु, इसी प्रकार जिस प्रकार से न्यूरोकाइंड है, मिथाइल कोबालामीन या मेकोबालामीन साल्ट की जो भी इंजेक्शन आते हैं, उस इंजेक्शन की भी दी आपके पशु में जिस प्रकार से इनकी डोज होती है, न्यूरोकाइंड प्लस है, जिस प्रकार से मेनकाइंड का है, इसी प्रकार जो जाइडस का आता है, न्यूरोक्सिनामेट आता है। इन इंजेक्शनों की यदि डोज यदि पशुओं में
यदि जिस प्रकार से इसकी डोज होती है बड़े पशुओं के अंदर 20 ml तक आप ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसकी डोज यदि ज़्यादा लग जाए मीडियम साइज़ को 10 ml, भेड़ बकरियों में 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस डोज से दी जाती है। तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में ज़्यादा भी लग जाते हैं, जिस प्रकार से नर्वाइकल डिजीज़ के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, इन इंजेक्शनों की डोज यदि पशु में ज़्यादा लगती है तो उसमें इतना साइड इफेक्ट नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। जिस प्रकार से जो मैंने इंजेक्शन बताए थे, जिस प्रकार से कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन आती हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, उनके बारे में मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि कौन कौन सी इस प्रकार की जो एंटीबायोटिक हैं जो साथ देने पर भी पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिससे आप अपने पशुओं को इतने साइड इफेक्ट नहीं होंगे। हो सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा डोज लगा दें तो, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा यदि 10 से 15 ml, 15 से 20 ml की डोज लगती है तो घबराना नहीं चाहिए। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और इस वीडियो को आप लाइक भी करें जितना हो सकता है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर प्रैक्टिकली साइंटिफिक मेथड से प्रॉपर नॉलेज आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।